और दोनों का आप एक बार साइज़ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। हाइट में भी देखो और साइज़ में भी देखो कि ये वाला टायर जो है लेफ्ट वाला ये FZ का है और ये राइट वाला भाई इसकी सुपर बाइक का है। तो आप दोनों, तो ये देखो भाई, ये हाल होता है जब हम छोटे रिम में मोटर टायर डालते हैं। साइडों से देखो आप, ये कैसे बैंड हो गया है, देख लो, ये देखो। तो इतना ज़्यादा बैंड होता है क्योंकि भाई टायर का साइज़ जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और रिम का साइज़ होता है बहुत ज़्यादा छोटा। इसी की वजह से क्या होता है कि टायर हमारा इस तरह से मुड़ जाता है। तो जैसे कि भाई देख सकते हो, कोशिश करी हमने हवा डालने की, लेकिन हवा नहीं लग भाई, साइडों से हवा ली कोई लग रही है। तो फाइनली भाई टायर अपना बैठ चुका है, टवा में हवा डाली है भाई। टायर के अंदर हमने कम से कम 120 हवा डाली है, तब जाके बड़ी मुश्किल से बैठा है भाई। कम से कम 1 घंटा लग गया इसको टायर का पूरा बिठाने। सो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज अपने पास में रखे FZ और उसमें इंस्टॉल करने वाले हैं भाई 180 mm टायर, जो अपने कावासाकी 800 में आता है, शायद आई थिंक G900 में भी आता है, शायद G900 में उसका शायद 190 नहीं, शायद G900 में 190 आता है। कावासाकी G800 में 180 mm टायर आता है, वो टायर इंस्टॉल करने वाले हैं भाई अपनी FZ के अंदर में। बहुत सारी बाइकों में वैसे इंस्टॉल किया है हमने, R15 V3 हो गई, अपनी NS हो गई, और आप फिटिंग करने वाले हैं भाई FZ में। उन गाड़ियों के अंदर में इजीली फिट हो जाता है, कुछ चेंजिंग नहीं करना पड़ता। तो आप FZ में फटाफट से फिट करके देखते हैं कि कुछ चेंज करना पड़ेगा, मडगार्ड की कटिंग करनी पड़ेगी या जो उसकी बैकग्राउंड है वो बैंड करनी तो नहीं पड़ेगी। देखते हैं फटाफट से कि इजीली फिट हो पाता नहीं हो पाता। तो फटाफट से भाई टायर खोल लेते हैं बाइक का, बाहर निकालते हैं और उसके बाद में आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे अपना टायर खोलने का प्रोसेस हो चुका है और अपनी जो मशीन है भाई, इससे मैंने भाई सीरियसली बताऊँ ना, अब तक मैंने बहुत सारे टायर खोल दिए हैं और भाई एकदम मशीन एकदम प्रॉपर काम करती है, परफेक्ट काम करती है। अभी देखो यहाँ से लूज होने लग जाएगा और यहाँ से हमारा टायर साइड छोड़ने लगा है। बहुत से बंदे जिन पे मशीन नहीं होती है वाली, वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेल लगाते हैं, चोट मार के करते हैं भाई, जिससे कि लाइविल टूटने के चांस रहते हैं या लाइविल में कई बार क्या होते हैं स्क्रैच आ जाते हैं, ठीक है, ये इशू आता है। तो भाई ये सबसे सिस्टम बढ़िया लगता है, अपने मशीन लगाओ और थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है भाई, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि उसको टाइट करना पड़ता है, तब खोलना पड़ता है। ये देखो साइड छोड़ दी इनने, ठीक है। अब यहाँ से साइडों से हम इसको पैर रखेंगे ना, तो ये देखो सारी जगह छोड़ देगा। तो फटाफट से टायर्स का हाथ निकालते हैं और फिर मैं आपको टायर का दोनों को साइज़ दिखाता हूँ। दोनों को साथ में टायर को रखूँगा, इसको भी और उस वाले को भी, दोनों का साइज़ में दिखाता हूँ आपको। तो भाई खुल के टायर आ चुके हैं बाहर और दोनों का आप एक बार साइज़ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। हाइट में भी देखो और साइज़ में भी देखो कि ये वाला टायर जो है लेफ्ट वाला ये FZ का है और ये राइट वाला भाई इसकी सुपर बाइक का है। तो आप दोनों का साइज़ देख सकते हो। बाकी हाइट देखो, ऊपर से हाइट कितनी आ रही है, कम से कम 3 से 4 इंची का फ़र्क आ रहा है हाइट में, इतना फ़र्क आ रहा है। तो गाड़ी का जब टायर डलेगा ना, टायर डलने में भाई पीछे चौड़ाई तो हो जाएगी, ग्रिप तो हो ही जाएगी अच्छी, लेकिन साथ साथ इसकी हाइट भी बढ़ने वाली है बाइक की बहुत ज़्यादा। बाकी अलाइविल को साफ़ कर रहे हैं, अलाइविल को साइडों से साफ़ कर लेना बढ़िया तरीके से, क्योंकि इनकेस फिट होने के बाद में लीकेज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और बाकी भाई इसमें अलाइनमेंट भी आउट है, तो अलाइविल की कई जगह से बैंड आ रखे हैं, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हवा लीक नहीं होती थी, अभी भी हवा नहीं लीक होनी चाहिए। तो बारीकी से साइडों से इसको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद में भाई जो टायरों का हम क्या करना है, साइडों में क्या करना है, हमें ग्रिप में साइडों की जो ग्रिप है यहाँ पे लगा लेना है हमें ऑयल। इससे कि क्या होगा, जब हम टायर को बिठाएंगे ना वो ईजिली बैठ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। क्योंकि कभी भी हम पतले लाइविल में मोटा टायर बिठाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आती है, हवा डलने की। क्यों हवा नहीं डलती है, टायर ग्रिप छोड़ देता है, साइडों से नहीं बैठ पाता है। कैसे नहीं बैठ पाता है देखो, मैं अभी इसको फिट करता हूँ, फिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ टायर को चढ़ाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा भाई टाइम लगता है ज़्यादा, क्योंकि टायर इतना ज़्यादा हैवी होता है ना कि इसको चढ़ाने में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। देख रहे हो जैसे कि भाई हमारे साहब की कितनी मेहनत लग रही है इसमें टायर चढ़ाने में। चढ़ नहीं रहा है टायर इनसे भाई। इस साइड से तो फिर भी एक बार चढ़ जाता टायर, लेकिन जब इस साइड वाला हिस्सा हम चढ़ाएंगे ना भाई, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ऑयल लगाएंगे बाद में, पहले टायर को चढ़ा लेंगे एक साइड से अंदर और उसके बाद में ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने का रीज़न भाई ये होता है कि ऑयल टायर जो ना अपना बैठेगा नहीं बिल्कुल भी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिना ऑयल के। ऑयल लगाने पे क्या है, ईजिली टायर हमारा बैठ जाएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, जब मैं टायर के अंदर हवा डालूंगा तब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। तो अभी इस पर साफ ऑयल ले, साफ ऑयल लगा ले। तो भाई इस पर लगा दिया तेल और अब टायर को बिठाते हैं। और बिठाने के बाद में इसमें हवा कैसे डालेंगे, मैं सबसे मेन चीज़ वो है फाइनल की, जो बताऊंगा कि टायर इनकेस अगर आपको हवा डाल के बिठाना है तो कैसे बिठाना। नॉर्मल हवा डालोगे आप, पाइप से नहीं बैठेगा, आप कितनी भी मेहनत कर लो, ठीक है। इसके लिए स्पेशल मैंने जुगाड़ बना रखा। तो पहले टायर को बिठाते हैं, फिर मैं आपको जुगाड़ दिखाता हूँ क्या बना रखा है। तो भाई टायर को बिठा दिया, चला दिया। बाकी टायर बिठाने में कम से कम हमें 20 से 25 मिनट लगे, क्योंकि बार बार टायर स्लिप खा था और बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ था। बाकी मैं आपको अब दिखाता हूँ
कि जब छोटे रिम में अगर हम मोटा टायर डालते हैं ना तो उसका क्या हाल होता है भाई। तो ये देखो भाई, ये हाल होता है जब हम छोटे रिम में मोटा टायर डालते हैं। साइडों से देखो आप, ये कैसे बैंड हो गया है, देख लो, ये देखो। तो इतना ज़्यादा बैंड होता है क्योंकि भाई टायर का साइज़ जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और रिम का साइज़ होता है बहुत ज़्यादा छोटा। इसी की वजह से क्या होता है कि टायर हमारा इस तरीके से मुड़ जाता है। और जब हम हवा डालते हैं नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल पाइप से हवा डालोगे तो क्या होगा, हवा की जो है ना यहाँ से साइडों से सारी हवा बाहर निकल जाएगी। तो आप नॉर्मल पाइप से अगर आप हवा डालने की सोच रहे हो, टायर बिठाने की सोच रहे हो, नॉर्मल पाइप से नहीं बैठेगा। इसके लिए अलग से भाई मोटा पाइप लगाना पड़ता है। तो मैंने भाई मशीन में यहाँ पे देख सकते हो, मशीन में अपना जुगाड़ कर रखा है मोटा पाइप लगाने के लिए कि इनकेस कभी ऐसा अगर मैं टायर बिठाना हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक अपने पास में बाइक आई हुई थी, उसमें टायर बैठ नहीं आता। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे ये जुगाड़ बनाया था कि ये जो है ना, यहाँ से हवा भाई डायरेक्ट हवा निकलती है और बहुत स्पेस में निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है टायर हमारा इजीली बैठ जाता है। कई बार भाई इजीली बैठ भी जाता है, लेकिन कई बार परेशान भी कर देता है। तो अभी इसको बिठा के देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है बिठाने में। और इसलिए तेल लगाया था मैंने, क्योंकि आप साइडों से इसकी कंडीशन देख सकते हो कैसी हो रही है। तो फटाफट से हवा डालते हैं और इसमें एक बार प्रेशर बना लेते हैं। तो फाइनली भाई टायर अपना बैठ चुका है, तवा में हवा डाली है भाई। टायर के अंदर हमने कम से कम 120 हवा डाली है, तब जाके बड़ी मुश्किल से बैठा भाई। कम से कम 1 घंटा लग गया इसको टायर का पूरा बिठाने। पहले टायर में हवा नहीं डलती थी, लेकिन हवा जब डल गई ना, हवा डलने के बाद में भाई यहाँ से साइड से लीक मार रहा था, डर भी लग रहा था क्योंकि हम इसमें रेगुलर हवा डाल रहे थे। मैंने ऐसा ना हो यार टायर फट जाए, क्योंकि कई बार मैंने वीडियो देखी है टायर फटने के बाद में क्या हो गया, बंदे भाई ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है या कई बार चोट लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो भाई उस बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन टायर हमारा बैठ चुका है और टायर बिठाने के बाद भाई काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। हवा इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा है। बाकी साइज़ देखो ना भाई इसका, बहुत मोटा टायर है। और अभी इसकी हवा निकालते हैं, हवा निकालने के बाद फटाफट से इसको करते हैं फिट। तो भाई यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकेस अगर आप अपनी गाड़ी में 180 mm टायर लगाना चाहते हो, ठीक है, नॉर्मली आपकी R15 में इजीली बैठ जाता है। कोई ऐसा नहीं है सिंगम विंगम या मरगाट वगैरह कटिंग करनी पड़े, आपका R15 में इजीली बैठ जाएगा। बाकी आपके पीछे देखो मेरी बीस्ट करी है, इसमें भी 180 mm डाल रखा है, कोई कटिंग नहीं करी है। NS का झूला डाल रखा है इसके अंदर, NS के झूले में 180 mm आता है। बाकी FZ के अंदर भी इजीली 180 mm आता है। बाकी एक बार हम लगा के चेक कर लेते हैं, इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता ही दूंगा कि अगर 180 mm आप टायर लगाओगे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी और क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो फटाफट से फिट करते हैं इसको और मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। तो फाइनली भाई 180 mm इंस्टॉल हो चुका है अपना परफेक्ट, और कोई इशू नहीं आया ना, मरगाट वगैरह कोई कटिंग करने में इशू आया। बस थोड़ा सा हाँ यार भाई परेशानी हुई टायर को चढ़ाने में, क्योंकि साइडों से हवा लीक हुई ना भाई, जो तेल लगाया ग्रीस लगाया उसके बाद भी फिट नहीं हो रहा था। उसके बाद में टायर में हवा डल गई, डलने के बाद में उस साइड से ग्रिप नहीं बैठ रही थी भाई। बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा रिस्क था उस चीज़ में, लेकिन भाई कि हमें पता था कि बैठ तो जाएगा ही, थोड़ा सा डर था, लेकिन भाई थोड़ा सा करना तो पड़ता है ये सब काम। जहाँ पे रिस्क नहीं है वहाँ पे इन सब कामों से रिस्क नहीं है, नहीं रिस्क है तभी इन कामों से भाई मुझे रिस्क है। बाकी भाई टायर बैठ चुका है, बाकी मैं आपको टायर दिखा देता हूँ, चेकआउट कर सकते हो भाई। ये आ गई अपनी FZ और मरगाट देख सकते हो, ओरिजिनल मरगाट लगा हुआ है इसमें, कोई मरगाट में कटिंग नहीं करी है। बाकी साइड से हल्का सा गैप छोड़ देना, इस साइड से ध्यान रखना है कि इस साइड में 1 उंगली का गैप है और इस साइड में बहुत हल्का सा गैप है, तो ये चलेगा तो हल्का बहुत हो सकता है, वो अलाइनमेंट आउट है इसकी। बाकी भाई टायर में 2 पंचर थे जो कि हमने लगा दिए हैं, क्योंकि भाई सेकेंड हैंड टायर लेके आते हैं उसका पता नहीं होता पंचर है ही कि नहीं है। बाकी 1 पंचर ये लगा दिया हमने और 1 पंचर ये रहा, ठीक है, और 1 पंचर ये रहा, 2 ही पंचर है, बाकी कोई पंचर नहीं है। बाकी टायर में लीकेज विकेज चेक कर लिया परफेक्ट, कोई इशू नहीं आया। बाकी टायर का एक बार साइज देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है टायर। अगर इसका मरगाट निकल जाना पीछे वाला, बहुत प्यारा लुक आने वाला है इसका। बाकी अपनी बीस्ट करी है, उसमें भी टायर डला हुआ है 180 mm और इसमें भी डाल दिया 180 mm, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया। बाकी फटाफट से भाई मेरा वीडियो बनाने का यही था रीज़न आज का, कि इनकेस अगर आप अपनी बाइक में 180 mm टायर लगाते हो तो आपको कैसे कैसे फिटिंग करनी पड़ेगी, क्या क्या प्रॉब्लम से आपको फेस करना पड़ता है। आप सोचो कि इजीली टायर डाल दिया और नॉर्मल हवा से हवा डाल दी, तो भाई नॉर्मल हवा जो हवा वाला पाइप होता है उससे हवा नहीं डलेगी। अलग से आपको जुगाड़ बनाना पड़ेगा जिसमें एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो, ताकि एयर एकदम झटके से आए उसके अंदर में और टायर में एकदम से हवा बना दे। नॉर्मल हवा डालोगे तो आराम से वो साइड से लीक होती रहेगी, ठीक है। तो अभी के लिए निकलते हैं भाई, टेक केयर, बाय, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ में। बाकी हमारे राव साहब कुछ कहना चाहेंगे भाई, कैसा फील हो रहा है टायर बिठा के, कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आ गया भाई, पसीने छूट गए हमारे, चेहरे का देखो कैसा पसीना हो रहा है, ठीक है। तो अभी फटाफट से निकलते हैं भाई। बाकी अगर आपको FZ में 180 mm बिठाना है तो आप इजीली बिठा सकते हो, कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, टायर लेके आओ और फिट कर दो, ठीक है। फिर देखते हैं अगली बार अपने पास में कौन सी बाइक आएगी और उसमें हम लगाएंगे 180 mm। NS में भी लगा दिया हमने, FZ में भी लगा दिया और साथ में R15 में भी लगा दिया, बिना किसी कटिंग के, बिना किसी जुगाड़ के।
तो अब देखते हैं अपने पास जो कौन सी गाड़ी आती है उसमें एक्सेस लगाते हैं टायर। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।